हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड्स। देखो, एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड्स एक्चुअल में दो प्रकार के होते हैं। एक एरोमेटिक एमीन्स जिसको हम बोलें, एक इसी में हम बोल सकते हैं साइड चेन एरोमेटिक एमीन कंपाउंड्स। एक्चुअल में एरोमेटिक एमीन कंपाउंड्स, एरोमेटिक जो एमीन्स हैं यही वास्तविक एरोमेटिक होते हैं। जो साइड चेन एरोमेटिक एमीन कंपाउंड्स हैं ये एक्चुअल में एरोमेटिक अमीनो कंपाउंड्स नहीं होते। ये जो है एलिफेटिक अमीनो की तरह ही व्यवहार करते हैं। इनको एरिल प्रतिस्थापी एरोमेटिक एमीन के नाम से भी जाना जाता है या फिर इनको एरिलीफेटिक एमीन के नाम से भी जाना जाता है। जो मेजर डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो होता है वो हम देखें कि एक्चुअल में जो एरोमेटिक जो एमीन्स जो कंपाउंड्स होते हैं उनमें जो NH2 ग्रुप है, या यूँ कहूँ कि जो नाइट्रोजन एटम है ये डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ होता है। यानी एक्चुअल में जो एरोमेटिक एमीन्स जो होते हैं उनमें नाइट्रोजन ग्रुप जो है या नाइट्रोजन एटम जो है वो डायरेक्टली किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ा होता है। यहाँ हमने एरोमेटिक रिंग जो है वो सबसे सिंपल बेंजीन रिंग लिया है। लेकिन साइड चेन एरोमेटिक एमीन कंपाउंड्स में जो है जो नाइट्रोजन जो एटम है वो किसी साइड चेन पर जुड़ा हुआ था। यानी हालांकि अगर पूरे कंपाउंड को देखो तो उस पूरे कंपाउंड में तो हमें एरोमेटिक रिंग जुड़ी हुई मिलेगी, लेकिन एक्चुअल में नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली जो है वो एरोमेटिक रिंग से नहीं जुड़ी हुई थी। इसलिए हम इनको एरोमेटिक कंपाउंड्स में काउंट नहीं करते। एरोमेटिक रिंग होती है इसलिए हम इनको एरिल प्रतिस्थापी एरोमेटिक एमीन ज़रूर बोलते हैं, एरिलीफेटिक अमीन ज़रूर बोलते हैं। एरोमेटिक रिंग होती है इसीलिए इनको जो है एलिफेटिक अमीनो अम्ल की तरह बिहेव करते हैं। हालांकि एरोमेटिक रिंग है लेकिन कंप्लीटली जो है एरोमेटिक अमीन्स नहीं है, इसलिए बिहेव जो करेंगे वो किसकी तरह करेंगे, एलिफेटिक अमीनों के समान व्यवहार करेंगे। ठीक है। वास्तविक एरोमेटिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं तो हमने क्या बोला कि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली किसी रिंग से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब इस रिंग पर हो सकता है कि कोई साइड चेन जो है कोई ग्रुप भी जुड़ा हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ देखूँ तो इसके ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर एक क्या जुड़ा हुआ होता है, जैसे कि यहाँ CH3 जुड़ा हुआ होता है तो पैरा पोजीशन पर CH3 जुड़ा हुआ होता है, इसको बोलते हैं पैरा टोलुइन एनिलीन। एक्चुअल में बेंजीन रिंग पर CH3 जुड़ा हुआ हो तो उसको बोलते हैं टोलुइन, और NH2 जो है उसके अगर रेस्पेक्ट में देखूं तो ऑर्थो मेटा और पैरा पोजीशन पर है। यानी कि CH3 ग्रुप नाइट्रोजन के पैरा पोजीशन पर है, इसलिए इसको बोला कि पैरा टोलुइन, और इसको बोलते हैं एनिलीन। और इसका दूसरा नाम हम बोलें तो इसको पैराटोलुडीन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, पैराटोलुडीन। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो हम एरोमेटिक एमीन्स को 3 प्रकार से डिवाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, या 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री में हम देख रहे हैं नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्टली किसी बेंजीन रिंग पर जुड़ा हुआ है और नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। 2 डिग्री में हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ा हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ नाइट्रोजन पर कोई R ग्रुप लगा हुआ है और R ग्रुप हमने यहाँ पे CH3 जोड़ लिया। और इसी तरह 3 डिग्री में हम बात करें तो नाइट्रोजन पर 2 क्या जुड़े हुए हैं, CH3 जुड़े हुए हैं, और एक तरफ जुड़ा हुआ है क्या, बेंजीन रिंग। तो इसको तो मैं बोल सकता हूँ एनिलीन। क्या बोल सकता हूँ, एनिलीन। इसको क्या बोल सकता हूँ, एन एल्काइल एनिलीन, एन एल्काइल एनिलीन। यानी नाइट्रोजन पर एक एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल की जगह हम
एन मिथाइल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ हमने पर्टिकुलर क्या जोड़ रखा है, मिथाइल जोड़ रखा है। तो एन मिथाइल एनिलीन, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, एन एन डाई मेथिल एनिलीन, या एन एन डाई एल्काइल एनिलीन भी बोल सकता हूँ। अब देखो प्राइमरी एमीन्स की हम बात करें,